दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर दिन नई खबर सामने आ रही है। कहीं मिसाइल हमले हो रहे हैं, कहीं ड्रोन अटैक की खबरें आ रही हैं, तो कहीं बड़े नेताओं के बयान इस जंग को और भड़का रहे हैं। अब एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया होता तो ईरान सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर परमाणु हथियार हासिल कर सकता था। दूसरी तरफ खाड़ी देशों में भी तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुवैत में एक मिसाइल हमले में एक 11 साल के बच्चे की मौत की खबर सामने आई है और इसी के साथ ईरान ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा और नागरिक ठिकानों पर जो ड्रोन हमले हो रहे हैं उसके पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। यानी साफ है कि यह संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र पर पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि ईरान परमाणु हथियार के इतना करीब था? कुवैत में हुआ हमला किस तरफ इशारा करता है? और क्या वाकई इजराइल इस जंग को और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान की। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अगर अमेरिका ने समय रहते कदम नहीं उठाया होता तो ईरान बहुत जल्द परमाणु हथियार बना सकता था। ट्रंप के अनुसार ईरान का परमाणु कार्यक्रम उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसे सिर्फ कुछ ही समय की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई नहीं की होती तो संभव था कि अगले 2 हफ्तों में ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करके दुनिया को यह दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। उनके मुताबिक अमेरिका आगे भी इसी तरह मजबूत कदम उठाता रहेगा। हालांकि ईरान लंबे समय से यह कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान का दावा है कि वो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कर रहा है, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन अमेरिका और इजराइल को हमेशा से इस पर शक रहा है। उनका मानना है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से पिछले कई सालों से ईरान पर कई तरह के आर्थिक और सैन्य दबाव बनाए गए हैं। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र को हिला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत में हुए एक हमले में एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हमला ईरान से जुड़ी सैन्य गतिविधियों के दौरान हुआ। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब यह संघर्ष सीधे तौर पर खाड़ी देशों को भी प्रभावित करने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध भी शुरू हो सकता है। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अरब की खाड़ी में जो ड्रोन हमले ऊर्जा केंद्रों और नागरिक ठिकानों पर हो रहे हैं उनमें से कुछ हमलों के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। ईरान का आरोप है कि इजराइल जानबूझकर ऐसे हमले कर रहा है ताकि पूरे क्षेत्र में गुस्सा भड़काया जा सके। ईरान का मानना है कि अगर अरब देश इस संघर्ष में शामिल हो जाते हैं तो इससे युद्ध का दायरा और बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि यह इलाका पहले से ही बेहद संवेदनशील है। यहां छोटी सी घटना भी बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। इसी तनाव के बीच ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ भी संपर्क बढ़ा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने हाल ही में इराक के एक प्रमुख कुर्द नेता से बातचीत की है। इस बातचीत में सीमा सुरक्षा और आतंकवादी गतिविधियों पर चर्चा की गई। ईरान का कहना है कि कुछ आतंकी संगठन उसकी सीमा के पास सक्रिय हैं और इस खतरे से निपटने के लिए पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाना जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान इस समय 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ वो सैन्य और रणनीतिक जवाब दे रहा है और दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर अपने सहयोगियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका के बयान, ईरान के आरोप और खाड़ी देशों में बढ़ती घटनाएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि यह संघर्ष अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुका है। अगर हालात इसी तरह आगे